प्रे करते हैं। गॉड, we humbly invoke your divine blessing for light, guidance, healing power, help and protection with thanks and in full faith. God, we humbly invoke your divine blessing for light, guidance, healing power, help and protection with thanks and in full faith. I am not the body, I am not the emotion, I am not the thoughts, I am not the mind, I am the soul. Mind is just an instrument of the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, divine power. I am connected and one with my higher soul. I am connected and one with divine spark within me. I am a child of God and one with God. I am not the body, I am not the emotion, I am not the thoughts, I am not the mind, I am the soul. Mind is just an instrument of the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, divine power. I am connected and one with my higher soul. I am connected and one with divine spark within me. I am a child of God and one with God. आत्मा नमस्ते, ये हमने सोल अफर्मेशन में हमारे आइडेंटिफाई हमने किया, हम कौन है, ये है। अभी हम शरणागति जाते हैं, उसमें भी हमारा हम खुद को जान के जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, फिर हम गुरु को नमस्ते करते हैं। यानी बहुत ही अद्भुत तरीके का ये शरणागति है। इस शरणागति में आपका प्रोग्रेस निश्चिंत है। समझो सिर्फ शरणागति आप करते हो 7 बार, सब 7 बार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी चैनल ओपन होती जाएगी ना, आपका रास्ता मिलता जाएगा। क्योंकि गुरु के अंदर में आप चले गए हो तो अगला टेंशन गुरु के पास हो गया। ओके, ऐसा था। तो अभी हमें शरणागति, क्योंकि मैं जब मुझे शरणागति का जो मुझे मिला तब मैं भी चौंक गया था कि मतलब मुझे बहुत लेट मिला है। मुझे मास्टर तो मिले 94 का, मतलब मगर शरणागति मुझे 2001 में हाथ में आया कार्ड के रूप में। तो मैं लगा ये तो अपने लाइफ का काम की चीज मिल गई है करके। मुझे बताना होता है ये क्या था आप सबको कि हम लोग ये चलो शुरू करते हैं कि ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होता है। आप शरणागति बोल के किसी को स्कैनिंग करना, आपकी अच्छी स्कैनिंग होगी। ओके, किसी को हीलिंग करना, आपकी अच्छी हीलिंग होगी। ओके, आपका कोई प्रॉब्लम्स है तो मास्टर बोलो, मास्टर मैं आपके शरणों में हूँ। तो देखो कितना अच्छा आपको रास्ता ओपन करता है। ओके, चलो हम लोग अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं शरणागति। अपने हाथ को अपने हार्ट पर टच करके हो सके उतना ऊपर लेकर सल्यूटेशन टू द सुप्रीम बीइंग, सल्यूटेशन टू लॉर्ड महागुरु जी मेरी, सल्यूटेशन टू मास्टर जोआ काक्सुई, आत्मा मास्टर जोआ काक्सुई नमस्ते। I the soul salute the divinity in you. I the soul recognize the spiritual teacher in you. I the soul am super receptive, super conductive on all levels to the divine energy and blessing passing through you. Yes, Master. Thank you, Master. With lots of gratitude, respect, and love. Salutation to the Supreme Being. Salutation to Lord Mahaguruji Meli. Salutation to Master Choa Kaksui. Atma Master Choa Kaksui Namaste. I, the soul, salute the divinity in you. I, the soul, recognize the spiritual teacher in you. I, the soul, am super receptive, super conductive on all levels to the divine energy and blessing passing through you. Yes, Master. Thank you, Master. With lots of gratitude, respect, and love. अब हम अब सबको मैं आत्मा नमस्ते कर रहा हूँ और अब सब मुझे भी कनेक्टेड हो जाते हो। आप सब भी मुझे क्या बोल रहे हो? आत्मा नमस्ते। ओके, तो हम अभी मैं आपके सामने आपकी आंखों को सामने देख रहा हूँ। आई क्या है? विंडो है। आई के थ्रू आप मेरे आत्मा तक पहुंच सकते हो और मैं आपके आत्मा तक पहुंचूंगा कैसे? मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ और उसके थ्रू आपके पास जा रहा हूँ। ओके, तो मेरे हाथ में ऐसे रखे, आत्मा नमस्ते। आप मुझे देख रहे हो, मेरी आंखों को में देख रहे हो। आत्मा नमस्ते।
आई सेल्फ डिविनिटी में आपके अंदर भगवान से मैं नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर राम, कृष्णा, बुद्धा, महावीर, शिवा, यीशु, जरतोस्तर, अल्लाह सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आपके परमात्मा स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आई सेल्फ डिविनिटी में मैं आत्मा हूँ। आपके अंदर मेरे आत्मा को ही देख रहा हूँ, उसे नमस्कार कर रहा हूँ। आई द सोल, आई सल्यूट, आई एम विद इन। आई द सोल, आई सल्यूट, आई एम विद इन। आत्मा नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिंपल हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम का पार्ट। इसका नाम है हमारा, जब राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे 6 काउंट, 3 काउंट होल्ड करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस निकालेंगे, 3 काउंट होल्ड करेंगे। इसका नाम है बैलेंसिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ओके, हम अप्रोक्सीमेटली 7 सेट कर लेते हैं सब। हम टर्टल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसमें नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस निकलेगा। ये हम 14, 14, 14 और 7 ऐसा 14 का टोटल 4 में कंप्लीट करते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ जाते हो। आप भी मन में काउंट करना 14 का। ओके, मैं भी काउंट करता हूँ।
सेकंड सेट, नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस निकल रहा है। ओके, थर्ड सेट, लास्ट सेट, सेवन। सेवन के बाद हम स्टॉप करते हैं। इस तरह से हमें अभी बिलो ब्रीथिंग करनी है, नेवल से। स्टॉप, इनहेल, Ajna, exhale, be aware of our body, normal breathe, inhale slowly, exhale slowly. Second set. ट्वेंटी वन के बाद स्टॉप करते हैं। इनहेल, अजना चक्र का अपना सांस चालू किया है। Exhale, be aware of our body, normal breathe, inhale slowly, exhale slowly. मैंने 4 किया कि 3 आदमी एक बार एक ज्यादा किया था। ओके ओके ओके, ओके। तो अभी हमें कल की बात हम वापस वहीं जाते हैं कि फर्ग्यू साधना का मतलब क्या हुआ। हम किसी को, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, उन्हें हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, अपने लाइफ में से मुक्त करते हैं। आपके पास अभी हमने यहाँ ज्योत्सना की बात हुई, ऐसे ज्योत्सना का मैं जानता हूँ, जो मतलब उनके पास भी रेडी रखा, सबके पास कुछ ना कुछ रेडी है माफी मांगने के लिए। संजय, सभी 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 हमारे सबके सब जो पूरा ग्रुप है, सब रेडी है अपने पास कि आप ये एकदम सीरियसली लेना। मैं क्यों बताऊं, आपको हैप्पी रहना है। अभी हमारा हर बात का एक बात है, मुझे जब हैप्पी रहना है। अभी हेमा है तो हेमा, आपको भी यही ध्यान रखना है, आप सब ढूंढ लो कि आपको किसको माफ करना है। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट करता था, आप याद करो कि आप किसको माफ करना है। हमें किसी को माफ करना है
आप बोलेंगे कि अभी मेरे मस्कत की किसी के साथ मेरे बात हो रही थी, तो बोला कि माफ़ करने के बाद सर आप समझते हो, हम समझते हैं। पर आप बोलते जिसको माफ़ किया उसको ब्लेसिंग क्यों देने का? मैं क्यों उसको ब्लेसिंग दूँ? बराबर आपकी बात सही है, हाँ। जिनने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपको रुलाया, आप उसको माफ़ करेंगे, वाह! अच्छी बात है। ये तो तुम हमको बेवकूफ़ बनाने की बात मतलब फिर माफ़ भी करो, फिर उसको ब्लेसिंग भी दो कि तुम सुखी रहो। ये कहाँ सर ये हमको दोनों चीज़ हमको सूट नहीं हो रही है। देखो ये मुझे बताना क्या था कि सेम बात हमारे पनवेल में एक कैंसर पेशेंट के साथ में था, तब उसने बताया, "सर मेरे मेरे पास एक भी लिस्ट में नाम नहीं है, किसी ने मैंने किसी को तकलीफ दी होगी या किसी ने मुझे तकलीफ।" मतलब ऐसे लोग बोलते हैं और हमारी बात में ट्रुथ नहीं था क्योंकि हमारी लाइफ में हम ये लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि किसी ने हमें हर्ट किया, हम अंदर हमें रजिस्टर नहीं हुआ है। ओके, तभी हमारा ये कई समय से एक ही बात मैं बार-बार क्यों बता ये बहुत फिर भी हमें लाइफ टाइम का ही प्रोग्राम था। समझो आपने शादी की है, आफ्टर मैरेज सिर्फ़ फर्गिव साधना आपको आपका लाइफ बचा सकती है। ओनली फर्गिव साधना के सिवा आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ओके, डेली-डेली लेट गो करेंगे तो टिक पाए। नहीं तो आपका पास स्टोर होता जाएगा। एक बार इतना पावरफुल हो जाए फिर क्या होता है वॉल्केनो बनेगा। करके खत्म, 2 टुकड़े। ओके, ये बात ट्रुथ है। आज मैंने भी मेरी लाइफ में जब मैं फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था तब मैं मुझे डेली बेसिस पे मिलता था नेगेटिव वाइब्रेशन। तो मैं उस दबे रखा तो वाइब्रेशन एक बार फटे, ज्वालामुखी बने। तो ज्वालामुखी बनने के लिए क्या था, हमने उसी वक़्त फर्ग्यू साधना नहीं की तो कई बार हमें बहुत लेट हो जाता है। कई बार हम बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर फिर याद आता है यार मैंने उस वक़्त क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हो चुका है उसको हम फॉरगिव करेंगे और अभी हम इस तरह से तैयार हो जाएँगे थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में कि रोज़ कर ले सकेंगे। क्योंकि कोशिश पे हम जाना है क्योंकि फॉरगिव साधना का मतलब क्या था डेली, डेली सुबह का शाम तक पेंडिंग नहीं रखेंगे, उसी वक़्त ऑन द स्पॉट ओके? तुरंत याद करेंगे कि इससे कुछ हुआ है, चलो अभी इरेज़ करो भई इरेज़ करो, इरेज़ करना लो, इरेज़ ओके? तो हम ये और मैं आपको ये बताऊँ कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमें कैंसर नहीं चाहिए, हमारी किडनी डायलिसिस पे नहीं जानी चाहिए, हमें अल्सर नहीं चाहिए। चाहिए? एसिडिटी? नहीं, कॉन्स्टिपेशन? नहीं, किडनी का प्रॉब्लम? नहीं, लिवर के, पेन डायबिटीज़, हार्ट हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, कुछ और कुछ बहुत-बहुत नाम है, बहुत-बहुत नाम है। सभी के पीछे जॉइंट पेन हाँ। बिगेस्ट पार्ट वो है, जॉइंट पेन। मैं माफ़ नहीं कर हम समझ भी नहीं पाए थे कई बार माफ़ी माँगने की क्योंकि हमारे मम्मी-पापा के साथ जो कुछ हुआ है बचपन में हाथ से, हमने कई बार मम्मी ने मारा है, पीटा है, ये हुआ, वो हुआ। हम उ उनकी उनकी भलाई के लिए किया मगर अंदर से अंदर दुःख हुआ था, हमको रुलाया था, बाथरूम में पूर दिया था, मार-पीट की थी। तो सभी क्या था कि हम उसको फ़ॉरगिव नहीं कर पाए मम्मी-पापा को। वो भी हमारे स्टोर में पड़ा है, वो भी हमारे फेट सेल्स में पड़ा है, हमारी बॉडी में कई चीज़ें हैं जो हमने मम्मी-पापा को भी माफ़ नहीं कर पाए हैं। आपको लगता है मम्मी-पापा को तो हम बहुत प्यार करते हैं, बात कर ये बात जितनी 100% सही है, इतनी बात भी ये बात सही है कि मम्मी-पापा से हमने कई बार नाराज़गी हमने मिली है। कई बार हमें मम्मी-पापा से दुःख मिला है, हर्ट मिला है, अपमान मिला है और उनकी भलाई शब्द के साथ मैं दूसरा पॉइंट ये ले रहा हूँ, अंदर हमने स्टोर में रख दिया था गलती से। हम उसको समझने की ताकत नहीं थी। जब हमारे 1 साल के थे, 2 साल के, 5 साल, 10 साल, 12, 16 अरे अभी तक बुढ़ापे में भी पता नहीं था कि हमारे मम्मी-पापा प्यार नहीं दिखता है। उसको हमें उसका पॉइंट में बताना ये था कि आप लोग ये ज़रा ढूँढ लीजिए, तो ये मम्मी-पापा को माफ़ करना बहुत ज़रूरी था। वो भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ था। हस्बैंड-वाइफ में अपने पति या पत्नी को माफ़ करना, वो भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ था। अपने बच्चे को अब तो देखो आपके बच्चे शैतान हैं, ऐसे कई बहुत शब्द बोलते हैं। उससे अच्छा था कि पत्थर मतलब डिलीवरी में क्या है मुझे लड़की पैदा होने के बाद पत्थर पत्थर पैदा होता हुआ। कैसे कितने मस्त-मस्त डायलॉग ढूँढ के लाते हैं लोग। तो उसको मर क्यों नहीं गई? कैसे मर क्यों नहीं गई? ऐसे कई शब्द माँ-बाप ने अपने बच्चों को गिफ्ट में दिए हैं। तो मुझे बताना क्या था, हम उसको भी फ़र्गी साधने में बहुत अच्छी तरह कोशिश करेंगे क्योंकि जब हम मम्मी-पापा को अब मैं जो बता रहा हूँ, शांति से देखिए, बात सही है कि नहीं? आप अपने बचपन को ढूँढिए, उसमें देखिएगा हाँ, सच्ची बात आप अभी मम्मी-पापा आपके सामने रखे थे हो
अब देखो फिजिकल बॉडी में जो है वो बहुत ही महान है। मैं मतलब उसके मैं ये बताऊंगा वो कितने लकी है, नसीबदार है, कुछ उनको मम्मी पापा अभी भी है आपके साथ। और जिनके पास नहीं मम्मी पापा, वो भी उनके सामने फील कीजिए है करके। ओके, तो जब हम अभी क्या करते हैं कि हमें मम्मी पापा आपको फ्रंट रिव्यू करके हम उसको माफी मांगेंगे। ओके, देखो ये मैं आपको मैं माफी नहीं, माफ करेंगे करके। अब पहले माफ करने का टॉपिक लेता हूँ। आपको मम्मी पापा से हर्ट हुआ है, आपको मम्मी पापा को अननोनली, ये मैं बताया क्या था, कोई भी मम्मी पापा को हर्ट करने की इच्छा नहीं है। उनकी स्पीच में जो निकलता था वो समझते मैं उसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और उनको हम गलत नहीं बोलेंगे। अभी आप फिर भी अब थोड़ी समय हम लेते हैं मम्मी और पापा, और आप उसको बोलते हैं आई फॉरगिव यू करके। मतलब इसमें आपका इसमें ये नहीं था आप महान नहीं बन गए हो, पर मम्मी को कहा तो मम्मी मैं आपको रिलीज करती हूँ कि मुझे अंदर से दुख पड़ा है, मुझे वेदना पड़ी है। मैं आपको बताऊं, लोअर बैक प्रॉब्लम में नी पेन के लिए मेरा सीवियर था जब नी पेन, तब मेडिकल ने बता दिया तुमको नी रिप्लेसमेंट। फिर अच्छे अच्छे महारथी टेक्निक है यहाँ वर्ल्ड में नी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, किसी ने वर्क नहीं आया। तो मुझे स्टूडेंट ने किया कि सर आप बचपन की कई बात बताते हो आपके आपने मम्मी पापा की बात जिसमें, तो आप उसको फॉरगिव नहीं कर रहे किया है, ऐसा मुझे याद दिला दिया। बात तो सही थी। मैं मुझे डिक्लेयर किया गया था ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, मुझे मारपीट तो मुझे अकेले क्यों मिली मेरे फैमिली में। और मैं कोई भी मेहमान आएगा तो मेरा हर्ट करते थे। मुझे बचपन में मुझे इतना हर्ट मिला था जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के भाग गया था। ये टॉपिक का अंत में बता रहा हूँ आपको। मतलब क्या हुआ कि बचपन में माँ बाप की भावना अच्छी होने के बाद भी बच्चे को हर्ट होता है और बच्चा समझता है कि माँ बाप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, तो उसको दूसरा कोई प्रेम करता है वहां ध्यान जाता है। ओके, तो मुझे बताने क्या था कि फॉरगिव साधना का हम यहाँ चाहते हैं। हमारे बचपन से लेके हमें अननोनली है, हमें हमें वापस में हम अननोनली हमें मम्मी पापा से हर्ट मिला है, तो बस उनको हम बोलते हैं, हम अपने उसको आई फॉर थोड़ी देर तक हम बोलने को शुरुआत करते हैं। हृदय पूर्वक मम्मी पापा के आत्मा को नमस्कार करते हो, मम्मी पापा उनके आत्मा सोल को नमस्ते करते हो, आत्मा नमस्ते। I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. हम हृदय पूर्वक मम्मी पापा आपको मैं हृदय पूर्वक आपको मैं माफ करता हूँ, जो आपने अननोनली मुझे दिया था। आपको आपके मन में मेरे बारे में बहुत प्रेम था, इसीलिए आपने मुझे पनिशमेंट दी होगी। जो भी पनिशमेंट आपने दी मुझे, उसके पीछे आपके अंदर मुझे बहुत प्यार था, तब आप मुझे पनिशमेंट दे पाए थे। तो मैं नहीं समझ पा रहा था उस वक्त, और उसी में अभी आज मैं हृदय पूर्वक आपको माफ करता हूँ। हृदय पूर्वक मैं आपको माफ करता हूँ। हृदय पूर्वक मैं आपको माफ करता हूँ। I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. अब हमारे फिजिकल बॉडी में अभी माँ बाप है, तो हम उसके सामने जाके भी आज माफी मांगो कि पापा मुझे आपके कभी भी लाइफ में हुआ था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं पहले माफ करता हूँ करके लो। ये आपको पहले तो मन में रखिए और माफ मांग। फिर दूसरा पॉइंट ये लेंगे हम लोग कि उनकी माफी मांगना। आपने भी फिर बोलने के आगे जाके, अभी नहीं, बचपन में तो नहीं बोल पाए थे, आगे जाके आपकी स्पीच में निकला, उनको हर्ट करने का कई बात निकली। तो ये आपको आपके मुंह से जो निकल गई उनको हर्ट करने की, ये भी आपको अभी याद नहीं रहता है। हम बोलते हैं हमने बोल दिया मम्मी को पापा को, मम्मी को पापा को, कई चीजों, तो हम अभी उसको याद करके
आपको ये बात आपको एक डायरी में लिख लेना कि मैं एक थोड़ी दिन तक कोशिश करूंगी, मम्मी पापा प्लीज, पहले तो आई फॉरगिव यू मम्मी पापा, आई फॉरगिव यू। आप लोग तो ये कैसा ड्रामा आप सब नया सिखाते हो, मम्मी पापा को हमने कभी सोचा भी नहीं था माफी मांगना या माफ करना मम्मी पापा, वो हमारे लाइफ में, वो टॉपिक हमारे लाइफ में नहीं था। आज आपको इसको ऐड करो और आप मम्मी को देखना, उसके बाद आप आज ही देखना प्रॉपर सही तरह से आप माफ करके, आपकी बॉडी में कहीं पेन होगा ना, आपको लगता है कम हो गया, या चला भी गया। आप बोलेंगे ये क्या है, हाँ सही बात है। देखो हमारी जो बचपन में मम्मी, कई लोगों को पापा पे इतना एंगर है आज भी, उसकी वहां यहाँ पड़े हीप में वो फेट जो है ना, कई बार उसमें बॉडी में फेट के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, वो फेट बन रहे हैं वो एंगर के। आप बोलेंगे यार सर ये तो कहीं कुछ आप कुछ मुझे हमको बेवकूफ बनाते हो, पर ये ट्रूथ है कि हमारी बॉडी जो है उसने कई बार हमारे पापा पे एंगर रखा था, मम्मी पे रखा, तो पड़ा है हमारी बॉडी में। और आप अभी देखो आपके पास बिलीफ ऑफ सन का जो टॉपिक था, मैंने सिखाया था आपको, सन 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 सन, हमारे पास सन कहाँ गया, एक बार मैं वही करा लेना सोच रहा, चलो मैं ऐसे करके देखिए सबके पास रेडी है नहीं, ये अभी फिजिकल नहीं है चलेगा, आप मत सोचना ये होना चाहिए था, आपके आप सब फील करो आपके पैरों के सामने फिजिकल सन है, ओके। और आप अभी अपने हाथों को ऐसे रखते हो जैसे उसके ऊपर रख दिया, और मन में बोलते हो भगवान गुरु को आह्वान करते हो और बोलते हो कि मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में, चक्र में, कहीं भी जो मेरे पापा के लिए गुस्सा है, मम्मी के लिए गुस्सा है, प्लीज मेरे शरीर से बाहर चले जाओ। मेरी मम्मी पापा के लिए मुझे जो गुस्सा है, ये देखो मैं बता रहा हूँ, आप बोलेगे सर है सर, हम पता नहीं, हम ऐसे बोले नहीं पता तो ओके, मन कुछ भी गुस्सा है, नफरत है, तिरस्कार है मम्मी पापा पे, प्लीज मेरे शरीर से सामने सन के अंदर जाके जल जाओ करके, बर्न हो जाओ। मेरे मम्मी पापा पे मुझे जो गुस्सा है, वो कुछ याद आता है प्रसंग तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं आता तो ठीक है, नफरत, तिरस्कार कुछ भी है, प्लीज मेरे शरीर से चले जाओ। मम्मी पापा पे के लिए मुझे जो गुस्सा पड़ा है, एंगर पड़ा है, प्लीज मेरे शरीर में जहां भी है प्लीज निकल जाओ, प्लीज निकल जाओ, कम आउट 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 आउट। देखिए आप फील करते हो आपके हाथों में से वाइलिंग टिंगलिंग हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, ओके देखना प्लीज पापा, मुझे मन में जो भी है मैं आप मेरे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कहीं भी ऑरा में, चक्र में, सिस्टम में, कहीं भी डीप 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 लेवल पे पड़ा होगा, प्लीज कम आउट कम आउट 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 आउट। मेरे मम्मी पापा के लिए जो गुस्सा, प्लीज सब कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट आउट। फिर आप अभी दूसरा पार्ट लेते हैं, पापा को बोलते हो, मम्मी पापा के सामने बैठे हैं, उसकी आंखें बंद करके उसके पैरों में जाके पकड़ लीजिए पैर दोनों, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग मी। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई ब्लेस यू। ये दोनों पार्ट हमारा मन में एक ही कंबाइन के, मतलब एक ही सिक्का के दो पार्ट है, माफी मांगना, माफ करना। अभी आप उसको माफी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग यू, मम्मी को बोलते हो पापा को, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग यू, I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. Just कान पकड़ के बोलते प्लीज पापा मम्मी, मैं मुझे माफ कीजिए, प्लीज forgive me for hurting you, I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. Please forgive me, पापा मम्मी, please forgive me for hurting you, I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. Please forgive me for hurting you, I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. जब आपने इस तरह से माफी मांगा है, माफ किया है, फिर आपको आपकी मम्मी देखेगी, बोलेगी ना, सबसे भगवान से प्यारी कौन है, तुम्हारी माँ है, भगवान से भी ज्यादा प्यारा कौन है, मेरा पापा है। तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये बीच की दीवार थी, ये माफ करना, माफी मांगना, ये दीवार टूटेगी तो आपका मम्मी का ब्लेसिंग आप फील करेंगे, पापा का ब्लेसिंग। तो क्यों कभी भी आपको वो नहीं चाहते हैं कि मेरी लड़की दुखी हो या लड़का दुखी हो, उनके अंदर से रियली ऐसा लगता है डीप लेवल पे बड़ा आशीर्वाद, आपके पीछे आपकी मम्मी पापा ने लाखों रुपया यूज किए, वो जब आप
पहली कमाई जब मम्मी को हाथ में देते हैं, मम्मी तेरे मेरे पैसे आज की कमाई की, तो रो पड़ती है खुशी के मारे। उसको लगता है कि उसको इतना खुशी होती है कि मैं आपको बताऊं वर्णन। मेरे लड़के ने मुझे एक बार 2000 दिए सबसे पहले। कुछ मेरे पापा इसका कपड़े लेने ना, मैं ठीक है जॉब में रखे, मैं 2 महीना घुमा हूँ, 2 महीने तक मैं मेरी जेब में वो पैसे को हाथ रख के घूम रहा हूँ। मेरा वो पैसे को मैं टच, इतनी खुशी थी वो, मत समझ गया आप। आज ये मैं बता रहा हूँ, मैं बाप का रोल करके बता रहा हूँ कि हमें अंदर से इतना आनंद आता है कि हमारे लाखों रुपया देखो बाप ने कमाया, बच्चे पे दिया, ऐसा बात नहीं थी, तो फिर भी हम उस वक्त नहीं बिचा रहे थे। उसके लिए 50,000 लाख 2 लाख खर्चा करता, पर अभी हमें इसको उसने एक 2,000 दिया, उसकी मुझे बहुत वैल्यू लगी। आप मेरी बात समझ रहे सब लोग? आपको मैं बताने क्या चाहता था कि माँ बाप तो, जब मैं बाप के हिसाब से बताया ना मैंने, कि बाप को, माँ बाप को बहुत अंदर से खुशी होती है अपने बच्चे का प्रोग्रेस देख के, उसका ब्लेसिंग चाहता है। अब नॉन स्टॉप माँ बाप का ब्लेसिंग बच्चे को मिलता ही है। ये मुझे बताना क्या था, माँ बाप का प्रेम जो है, मगर अभी यहाँ हम लोग इसमें इसीलिए इसको ये टॉपिक आज को बता रहा हूँ। हम इसके बीच में जो भी जो गड़बड़ हो गई थी, हमने बचपन में मम्मी पापा ने मारपीट किया था, कान पकड़ा था, पीटा था, वो सभी हमारे बाहर रखा है। हाँ, तो हम उसको रिलीज कर देते हैं। आप ये 2 5 10 बार में हो जाएगा, थोड़े दिनों में उसको रिलीज कर दीजिए, मम्मी पापा को फॉरगिव कर दीजिए, फिर मम्मी पापा की माफी भी मांगिए, फिर देखना उनका प्रेम आपको ऐसा मिलता जाएगा। और जिनकी देखो, आज मैं बताऊं, मेरी मम्मी तो 82 में मुझे छोड़ के चली गई थी, 81 में छोड़ के चली गई थी। तो मगर मुझे बताना क्या था कि हमारे लाइफ में ये जो अभी हमें मतलब ये मिलने वाली नहीं, करेक्ट, मगर फिर भी अभी हमारे पास ये एक ये है कि उनकी माफी मांगेंगे, उसको माफ करेंगे, टॉपिक करके हम आज भी उसके साथ वही सेम कंडीशन में हम आ जाएंगे अभी। ओके, उनका ब्लेसिंग तो ऐसे ही पड़ा है, आगे ऐसे ही पड़ा। समझ गए? तो आपको मुझे बताना क्या था कि आपको, मैं जरा ज्यादा एक्साइटमेंट में हो गया हूँ, क्योंकि उनका ब्लेसिंग जो है वो अलग ही है वस्तु। ओके, तो आपको ये अभी इसमें डेवलप करेंगे। आपको आपकी मम्मी को बोलते हैं, आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई ब्लेस यू, गो इन पीस विथ लव एंड लाइट। सेकंड पार्ट क्या बोलेंगे? प्लीज फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग यू, आई शैल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ एंड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। ये करके आपको क्या करना है, फिर आप देखना उससे कनेक्शन बढ़ जाएगा। और जिनके फिजिकल बॉडी में मम्मी पापा है, उसको आपको अभी आज भी रियली मम्मी को, मम्मी तुमको तुम्हारी माफी मांगनी है, और आप उसके पैरों में पड़ के माफी मांग लीजिए, पापा को भी माफी मांग लीजिए। ओके, ये माफी मांगना आपका बहुत जरूरी था, तो आपका कनेक्शन और अच्छी तरह से। ओके, तो ये आपका मम्मी पापा का आपको फर्गी साधना में प्रॉपर लेना है। ओके, तो फिर आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको देखेंगे मम्मी पापा से आज आपकी लाइफ जो भी हो किसके आधारित है, आपकी मम्मी पापा के कारण है। आप अभी जो भी है वो कौन है, आपका मम्मी पापा। आज लोग मुझे नहीं पूछेंगे, मुझे इसके मम्मी पापा कौन थे। एक बार तो ये आता ही है, लोग ढूंढने पूछे इसके माँ बाप कौन होंगे। ओके, तो क्योंकि हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे माँ बाप की वैल्यू है। ओके, तो ये माँ बाप जो है हमारा, वो हमारा। अच्छा, आप हमें ये भी देखेंगे इस फर्गी साधना में कि आप उसको रेगुलर ब्लेसिंग करते हो। ये टप ले लिया तो आप उस सोल को इतना ब्लेसिंग जाएगा, उतना प्रेम जाएगा आपका मम्मी पापा पे। शायद आपको लगता है उनके पास कोई भी आपके लिए लगता होगा कि डिस्टेंस है, या उनके कहीं आपको लगता है कि उनको बदलना है तो वो भी बदल सकेंगे। मतलब आपका प्रेम जो है इसमें अपने उसी को हम साथ में कवर करते हैं कि आप मम्मी पापा को पिंक लाइट में कवर कर दीजिए। पहले हमने कौन सा पार्ट लिया? माफी मांगी, माफ करा। ओके, अभी हम लोग आगे बात कौन सा करते हैं? अभी हम क्या करते हैं? मम्मी पापा। ओके, आपके सामने है, जिनके सामने है उसको मैं, लकी को मैं बोलूंगा मुझे तो जलन हो रही है, कितने नसीब वाले हो। तो मैं आपको बताता क्या हूँ, आप नसीब वाले इसके लिए अभी वापस कल समझ लेना। आपको अभी आगे बाद आपके मम्मी पापा को खुश रखने की कोशिश करना है, उसको रोने नहीं देना है, एक भी मौका मत देना कि वो मम्मी रो पड़ती है आपके वजह से, पापा रो पड़ते आपकी वजह से। ओके, तो क्या था कि ये लाइफ का, ये आपको लगता है ये सर उसके नेचर ही ऐसा है, नहीं ऐसा बोलो। ओके, कोशिश करो, कोशिश मतलब क्या समझ लो, जो मम्मी अच्छी थी है और मम्मी है यानी वो भगवान है,
पापा भी भगवान है, यानी गुरु वही है दोनों। रियली लाइफ के गुरु आपके कौन है? आपकी मॉम, पापा। ओके, हम अभी हम सेकंड पार्ट में जाते हैं, इसी को ही लेते हैं, मम्मी और पापा आपके सामने हैं। आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, सेम मन में एक दोनों साइड से आप बोलना शुरू करते हो। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे हाथों में से क्राउन चक्र, अपनी पूरी बॉडी एक्टिव हो रही है अभी। क्राउन चक्र, फोरहेड, अर्चना, थ्रोट, हार्ट, सोलर, नेवल, सेक्स, बेसिक, किडनी, लीवर, पूरे हर ऑर्गन बॉडी के चक्र एक्टिव। पूरी बॉडी आपकी फुल तैयार है, पूरी बॉडी से आपकी लिविंग एनर्जी आना शुरू हो रही है। हर चक्र, हर ऑर्गन में से प्रेम बाहर आ रहा है। आपके आप सामने मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, आप उसे प्रेम भेजना शुरू कर रहे हो। अनकंडीशनल लव, पिंक लाइट, सिर्फ एनर्जी भेजना शुरू करते, कुछ भी मत सोचिए। आपके सामने मम्मी बैठी है, पापा बैठे, आप सिर्फ उसको पिंक लाइट भेज रहे हो, करुणा एनर्जी भेज रहे हो, अनकंडीशनल लव भेज रहे हो, ओनली प्रेम भेजिए, सिर्फ प्रेम भेजिए। नो सौदा, नो कुछ भी होप, सिर्फ आई ब्लेस यू, आई लव यू मम्मा, आई ब्लेस यू मम्मा, आई लव यू पापा, आई ब्लेस यू पापा। पिंक कलर जा रहा है आपके शरीर से, और पूरे पिंक कलर के आपने मम्मी को बना दिया है, पापा को पिंक कलर का बना दिया है। आपकी जीवन के सबसे महान व्यक्ति आपके सामने बैठी है, आपके शिल्पकार आपके सामने बैठे हैं। आप अपनी मम्मी को, पापा को जो ब्लेसिंग दे रहे हो, सेम आप फील करते हो अभी, वहां भी वो भी वही प्रेम भेज रहे हैं आपको। मम्मी भी वही प्रेम, पापा भी वही प्रेम भेज रहे हैं आपको, हक करते हैं, हम तीनों एक बन जाते हैं, मम्मी पापा और मैं। सिर्फ प्रेम हमारा बॉडी से रिलीज हो रहा है, ओनली लव, प्रेम, अनकंडीशनल लव। हम कोई भी दूसरा नहीं सोचते। मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, मम्मी पापा आई लव यू। मम्मी पापा आपकी वजह से मैं ग्रेट हूँ, आपकी वजह से मेरी लाइफ है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू पापा, थैंक यू मम्मी। हम कुछ भी मम्मी से अपेक्षा नहीं रखते, ओनली प्रेम देखते हो, पापा से कुछ भी नहीं सोचते हो, ओनली प्रेम देखते हो। आई लव यू, आई लव यू। बस इस तरह से आपका ये प्रेम का, मम्मी के साथ का एक आपने एक अच्छा एक बॉन्ड बना दिया है। कि इस तरह से हमें मम्मी पापा को आपका एवरीडे स्टार्ट कीजिए, मम्मी को फॉरगिव कीजिए, पापा को फॉरगिव कीजिए, फिर हम माफी मांगिए, और फिर इस तरह से हम देखना कैसा आपका मम्मी पापा के साथ का अगला लाइफ का चेंजेस आता है।
आपकी उसके ब्लेसिंग क्या इससे फ्लो आएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कितना ब्लेसिंग हमें यहाँ से मिल सकता था। हम ब्लेसिंग ढूंढने गए थे, दुनिया में गए थे कई जगह पे, मगर यहाँ ब्लेसिंग रेडी पड़े हैं। तो देवी है उनके। अच्छा, अभी हम सेकंड पार्ट पे एक और कोशिश करते हैं कि आप अभी कौन हो? पापा हो। सभी जो पापा मम्मी यहाँ है ना, यहाँ बैठे हैं ना, उनके बच्चे लोग हैं। अभी हम आज में मेरे सामने कौन है? मेरा लड़का लड़की जो आपके है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपके साथ आपका आपके मतलब आपके मम्मी पापा हो रोल का आपके पास, तो आप अपने बच्चे को आपके सामने फील करते हो और उसको मन में यही सेम बोलते हो। अभी उसके सामने जाके नहीं बोलना था, मगर आप मन में सोचते हो आपके सामने आपका लड़का या लड़की जो भी बैठी है और आप बोलते हो प्लीज फॉरगिव मी। वापस वहां जाएंगे पहले। आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली। लड़के से जो भी आक्षेप हुआ, आवेग हुआ, आक्षेप हुआ, आपको हर्ट हुआ है, लड़के ने आपको हर्ट किया है, कई बार लड़के ने आपको रुलाया भी है, कई लड़के ने आपको बड़ा पूरा सुनाया भी है। तो ऐसे आपकी लाइफ में कई घटना बनी होगी। बचपन की तो कई छोटे बच्चे में तो हमने उसको पिटाया गया था। आगे वो 12, 14, 16 साल के बाद उसका नंबर लगता है। प्रतिकार करना, प्रतिशोध बोलेंगे ना ऐसे, अननोनली प्रतिशोध बोलता है। पापा दूर रहो, बोले हाथ पकड़ के बोले क्रॉस करेंगे, बोले पापा हाथ छोड़ो तो मैं भी बड़ा हो गया। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो पापा, मुझे बुरा ये लग रहा है, पर अब अच्छा नहीं लग रहा है। लोग देख सोचे कि देखो ये लड़के को हाथ पकड़ के चल रहा है। बाप को लगता है कि मेरा बच्चा छोटा है, तो बच्चा बोलता मैं बड़ा हूँ। तो ये घटना में सेकंड पार्ट ये था। मम्मी भी बोलती है बेटा, वो केजी में जब भेजते हैं तो माँ रोती रोती अंदर से, मेरा बच्चा बेचारा वहाँ बैठा है, तो बच्चे को अंदर से रोती रहती है मेरा बच्चा करके। फिर वो 5 साल के बाद मम्मी बोलेगी बेटा खाना खा लिया, मम्मी बहुत मुझे बोर मत कर रहे, मुझे रोज एक ही टिक टिक करती है, अभी मस्त मुझे कुछ बोल मत, मुझे एप्पल दिला दे, कटा हुआ एप्पल भी चलेगा, मैं खाऊंगी, 80,000 का 90,000 का दिला दे मुझे, मैं खाता रहूंगा, मम्मी मुझे इरिटेट मत कर। बस समझ गए। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है। अभी अभी हमारा सेकंड पार्ट जाते हैं कि हमें कई बार अननोनली हर्ट हुआ है, जानबूझ के हर्ट हुआ है, जो भी है, पर अभी हम बोलते हैं उसको बच्चे को बोलते हो आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. I bless you. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. इस तरह से हम कोशिश में है, हमें कोई सीन याद आ गया बच्चे के लिए, तो हम याद करके उसको आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई फॉरगिव करके उसको रिलीज करते जाए, आई फॉरगिव अनकंडीशनली। उसके बाद आप बोलेंगे, ये उसके सामने जाके बैठ के नहीं बोलना, मगर मन में मैं बताऊंगी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग यू, आई शैल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ एंड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। Please forgive me for hurting you. I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. Please forgive me for hurting you. I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. Please forgive me for hurting you. I shall try to correct myself and not repeat this mistake again. इस तरह से हमने दोनों साइड से लड़के के साथ कनेक्टेड किया। अब हम सेम एक और प्रयोग कर लेते हैं। सन, फिर सामने सन है,
आप उस सन को अपने हाथ में रखे है और मन में अब क्या कोशिश करते हो, क्या कोशिश करते हो कि मुझे जो गुस्सा है मेरे बच्चे पे, ओके, ऐसा समझ के। आपकी लड़की है, आपको आपकी आपकी लड़की पे गुस्सा है। अब देखना जस्ट मैं बताने क्या चाहता हूँ, आप बोले सर ऐसी बातें ये हमने कभी मत करो, मगर आपको पता नहीं मगर आपके अंदर पड़ा होगा। ओके, आप याद कर ऐसे मन में बोलना, आप इस तरह बोलना शुरू करो कि मेरे शरीर के अंदर मेरे बच्चे के लिए, मेरी लड़की के लिए, मेरी लड़की के लिए जो भी गुस्सा है, वो मेरे सामने सन जो है फ़ील उसमें सब सन के अंदर बर्न हो रहा है। ओके? मेरे शरीर के अंदर, मेरे चक्र के अंदर, पूरे सिस्टम के मेरे अंदर जो भी लेवल पे पड़ा होगा, मेरे बच्चे के लिए गुस्सा, नफ़रत, तिरस्कार, डाउट किस भी टाइप का अंदर से वाइब्रेशन पड़े हैं, प्लीज़ मेरे शरीर से कम आउट हो जाओ, मेरे शरीर से चले जाओ, मेरे शरीर से चले जाओ। मेरे लड़के के लिए जो भी मुझे गुस्सा है, मेरे लड़के के लिए मुझे जो गुस्सा है, मेरे शरीर से प्लीज़ चली जाइए। शरीर रिलीज़ हो रहा है, आप जैसे आपको फ़ॉरगिव कर दिया आपने अच्छी तरह से, माफ़ी माँग लिया, माफ़ कर दिया और फिर सर में ट्रांसफ़र कर दिया, आप क्लियर होने की कोशिश क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद अब क्या है, अभी आप कौन हो? आपके सामने आपके मम्मी-पापा, नहीं सॉरी, मैं पापा हूँ, मैं मेरा लड़का बैठा है सामने, ओके? लड़का-लड़की और आप अभी उसको पिंक लाइट देते हो। करेक्ट? अभी आपके अंदर से क्या वेव्स जा रहे हैं? पिंक कलर के वेव्स जा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी, बट मैं आपको इसको सपोर्ट क्यों देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिवाइन पावर है, हमारे हम इसलिए हम हमारे पूरे हर चक्र और ऑर्गन को सपोर्ट लेके करने की कोशिश करते हैं, तो और अच्छी तरह से आप उसको दे पाएँगे। ओके, तो आपको अभी आप पूरी बॉडी आपकी रेडी हो गई है, ये साधना में, आप अपने पूरे हाथों में से विजुअलाइज़ कर रहे हो, पिंक कलर निकल रहा है, अनकंडीशनल लव। आप अपने आप आपकी बेटी को ब्लेसिंग भेजना शुरू करते हो। आप उसको पूरा पिंक कलर का आपने कर दिया है, आपकी लड़की को, आपके लड़के को पिंक कलर का कर दिया है। आपके यहाँ से क्या जा रहा है? सिर्फ़ प्रेम जा रहा है। अच्छा, आपको मैं फिर मन में बोल के मेरे बच्चे को मैं सिर्फ़ प्रेम भेज रहा हूँ, मेरी लड़की को प्रेम भेज रहा हूँ। आई लव यू, आई ब्लेस यू, shower of unconditional love to you. I love you, I bless you, shower of unconditional love to you. आप उसको पूरा पिंक कलर से कनेक्ट कर ये कर रहे हो, उसका पिंक करके, और आप ये फ़ील करते हो, आप उसको, वो भी आपके पास सेम से रिटर्न हो रहा है। आप मतलब आप उसको हग कर देंगे, अपने बच्चों को, अपनी लड़की को, आपके लड़के को। आप आप यहाँ मम्मी-पापा दोनों हो तो भी बड़ी बात थी, सामने लड़का-लड़की दोनों तो बड़ी, अब दोनों का सब 4 है, 4 जन, 3 है 3, 2 1, अपन में एक ही बात भेज रहे हो, एक ही ब्लेसिंग आपका जा रहा है कि मेरा लड़का बहुत सुखी रहे, समृद्ध रहे, जीवन में हर लड़ाई में सक्सेस हो जाए, हर प्रॉब्लम में से वो निकल जाए बाहर, बहुत सुखी रहे, समृद्ध रहे, जीवन की उसकी इच्छा पूरी हो जाए।
आई लव यू, आई ब्लेस यू, शावर फन लव टू। मेरे हृदय से मम्मी पापा साथ में वो मन में बोलते हैं, एक ही आशीर्वाद चाह रहे हैं कि मेरा लड़का बहुत सुखी रहे, मेरी लड़की बहुत सुखी रहे, बहुत समृद्ध रहे, जीवन में सक्सेस हो जाए, उसकी फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटल हर प्रॉब्लम से वो निकल रही है, और हैप्पी, हेल्दी लाइफ में टॉप लाइफ उसकी जाए वर्ल्ड में, सबसे सुखी बेस्ट लाइफ में वो पास हो रहे हैं, हर हिसाब से। आई ब्लेस यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू। ओके, आपका नमस्ते। इस तरह से हमें ये आज हमें मम्मी पापा, आप मम्मी पापा, ओके, इस तरह से वी आर वन का एक हमारा अलग समूह प्रयत्न करते हैं, और हम इसको 2-4 दिन में हम इसमें से निकल जाए। इस संडे के पहले आप सब क्लियर हो जाओ, संडे बहुत नजदीक है, चलेगा, सब क्लियर हो जाओ। मम्मी पापा को, पापा मम्मी आप दोनों एक ही सब, ओके, इस तरह से, ओके। इस तरह से हम लोग अभी कल कल उसी टॉपिक पे चलने वाले, नाम क्या था, फॉरगिव साधना। याद रखिए, फॉरगिव साधना जैन धर्म में का जो त्यौहार चल रहा है, उसमें वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं डीप 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 लेवल पे, पर मैं आपको डीप लेवल पे नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको मम्मी पापा के तक अड़ा के बैठा हूँ कि मम्मी पापा को छोड़ दीजिए, मैं आप लड़के को रिलीज कर दीजिए, आपके अंदर से हट के भावना निकाल दीजिए, ओके, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ओके। तो ये हम आज ये टॉपिक हम आज इस तरह से लेंगे।